Gauhar, coming back to your humility in acting and your craft, आप एक character को कैसे approach करते हैं, considering that you're inspired by someone like Daniel Day-Lewis, और आपने एक और नाम लिया था बाद में, Javier Bardem, who's incredible, and we love his stance on Palestine, and he's a brilliant actor as well. What do you take from them, and what is it that you apply in your acting? Okay, in all honesty, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बातें कर सकता हूँ, ठीक है ना? But in all honesty, मेरा कोई process नहीं है, ठीक है ना? मैं कोई कसम से मैं कोई तिब्बत की पहाड़ियों में जाके मैं मेडिटेट नहीं करता, मैं कोई अपने आप को आइसोलेट नहीं करता, मैं कोई जर्नल्स नहीं लिखता, मेरा कोई प्रोसेस नहीं है। इन ऑल ऑनेस्टी, ये बिल्कुल रियलिटी बात कर रहा हूँ, आई मीन कट थ्रोट ब्रूटल ऑनेस्ट होके। मेरा आई थिंक आई हैव बीन लाइक ब्लेस्ड विद गुड डायरेक्टर्स, ठीक है, और मेरा सिंपल एक रिचुअल है, वो ये है कि द रीज़न मैं काम करता हूँ वो ये होता है कि मुझे टीम अच्छी चाहिए होती है, ठीक है ना? ये मेरा बहुत एक मसला है कि मुझे टीम अच्छी, सही मसला, ठीक है, ये मसला बिल्कुल सही है। उसका रीज़न सिंपल ये है, कोई एरोगेंस नहीं है इसमें, सिंपल ये है कि आई सरेंडर माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है, एंड देन येस इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क, सो सजेशंस हम एक दूसरे से बाउंस ऑफ करते हैं जी, ठीक है, मगर ये मेरा बिल्कुल प्रोसेस नहीं है कि मैं बड़ा मेथड एक्टर हूँ, ठीक है ना? नहीं, मैं मेथड एक्टर, अब घर नहीं लेके जाते काम, मैं बिल्कुल नहीं लेकर जाता, आई कैन इजीली डिस्कनेक्ट। वाओ, यूं मैं अभी कैरेक्टर में हूँ, इंटेंस सीन कर रहा हूँ, कट होगा उसके बाद मैं वहां पे बैठ कर आपके साथ मजाक भी कर रहा हूँ, इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, गलत करेंगे आप, सबसे पहली बात, सब यही डर होता है ना सबसे बड़ा, कि यार हम बुरा परफॉर्म करेंगे या कुछ गलत करेंगे, सबसे बड़ा डर यही होता है ना। माय थिंग इज दिस, जो कैरेक्टर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उसके बारे में आपको एज ए व्यूअर तो पता ही नहीं पता है, ये थिएटर से चीज आती है, ठीक है ना? आपको उनको तो पता नहीं कुछ खराब हो रहा है, तो अब जो मैं खराब भी कर दूंगा तो उनको तो नहीं पता कि मैं खराब कर रहा हूँ। कितनी अच्छी अप्रोच है। You know, acting's crux is relax and focus. You have the relaxation part down. You've mastered it. हाँ, ये एक है कुछ, मतलब कि मैं बिल्कुल नहीं प्रेशर लेता कि सामने कौन खड़ा हुआ है, ठीक है ना, हला कुछ नहीं होता मुझे, ठीक है ना, ये मुझे नहीं होता एटलीस्ट। That's really nice. ठीक है ना? हाँ, आई रिस्पेक्ट द अदर एक्टर्स, ठीक है ना, माई को एक्टर्स, आई रिस्पेक्ट देयर क्राफ्ट, आई रिस्पेक्ट देयर एबिलिटी, ठीक है ना। आमद हमेशा रिलैक्स स्टेट में आती है ना, कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं चिल कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार अच्छा मैं आज क्या कपड़े पहनूं, अच्छा चलो यार ये पहन के ट्राई करते हैं, ठीक है ना, क्या होगा, बुरा लगूंगा ना, ठीक है ना, मैक्सिमम यही है कि बुरा लगूंगा। अब अगर मैं एक फजूल से कपड़े पहन कर आ गया हूं, ठीक है ना, और आगे से मैं कहता हूं यार ये मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है, इसमें गलत क्या है? अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपने बहुत किस्म के रोल्स किए हैं, जी, व्हाट वुड बी द मोस्ट फेवरेट? डोंट से मौला जट, नहीं, बिकॉज़ वो तो है ही फेवरेट ना, हमेशा एक अच्छे एक्टर का हमेशा फेवरेट कैरेक्टर ना उसका आने वाला कैरेक्टर होता है। लाइन क्या डिप्लोमेटिक जवाब दिया है, बहुत नाइस। Okay, is there anything you want to change about the industry so you can get different roles? About the industry? Yeah, what would you want to change about the Pakistani drama industry? अच्छा वो चेंज आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है ना। और मैं सिर्फ ये एक बात कहूंगा कि जो लोग इवॉल्व नहीं होंगे विद टाइम, साथ चलना है, और जो नहीं चल रहे वो फंस गए, वो फंस रहे हैं और वो पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल। हीरो की डेफिनेशन चेंज हो गई है, बिल्कुल, फीमेल कैरेक्टर्स की डेफिनेशन चेंज हो गई है, शुक्र है ना, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये OTT प्लेटफॉर्म्स का आई थिंक थैंक यू करना चाहिए, OTT प्लेटफॉर्म, और दूसरा भी कि मतलब कि हम लोग जिनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, ठीक है ना, हमारी नेबरिंग कंट्री जो है उनके काम से बहुत इंस्पायर होते हैं, ठीक है ना, उनके काम को बहुत लुकअप करते हैं और करना भी चाहिए फॉर ऑल द राइट रीजंस, ठीक है। सो जब उधर कोई चीज चेंज होती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पे भी आता है, ठीक है।
सो अब काफी चीजें मैं देख रहा हूँ कि नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट किस्म के ड्रामास बन रहे हैं, नए जॉनरास इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एंटी हीरोज आ रहे हैं, एक्टिंग लाइक हीरोज आ रहे हैं, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, Yeah. कैरेक्टर बेस्ड ड्रामास हो रहे हैं. अब वो टिपिकल आपको हीरो नहीं चाहिए क्योंकि वो डेफिनेशन चेंज हो गई है. बिल्कुल ठीक है ना. बिल्कुल. सो एवरीबडी हैज टू इवॉल्व नाउ. Coming into a new chapter of your life, आपने शुरू में mention किया कि अनकरीब इंशाल्लाह आप शादी भी करेंगे. इंशाल्लाह. Can I ask you a few things about this person? Go for it. It's a woman. हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Thank God. It's a beautiful woman, I'll tell you that. Yeah. And you guys make a beautiful couple. Thank you. Do you feel like she's had an effect on you and the way, have you evolved since you've been with her? Has she brought out a better version of you for Yes. yourself or a calming effect on you? Yes, a lot. Yeah? A lot. She's an amazing person. Uff, क्या बोलूँ अब मैं. पूरा शो हो सकता है इस बात पे. जी बिल्कुल. I agree. लेकिन यार वो एक कमाल ही खातून है. वो बहुत कमाल In खातून all है. aspects. She's special in a she's lot very of ways. special in all aspects, and I consider myself very lucky to be with her. And I know you guys were friends, genuine friends. Yeah. For a Yeah. very long time. Yeah. And it's a bond built on friendship. Yeah. Which I think is The foundation beautiful. is very The foundation is healthy and important. strong. Yes. Mashallah. Yeah. Mashallah. Yeah. That's very nice. So yeah. And what else can you tell us about her without giving too much away? Because I don't even want to give it away. To be honest, I want the announcement to shake people. बस यही है कि now I really can't imagine my life without her. So in a nutshell, yes. Mashallah. So yeah. So amazing. And I can tell you, you're going to love married life. Yeah. So not only because I know that you're both wonderful people, lekin isliye bhi it's amazing. Yeah. It's a great next chapter. And once you say those words, you're in a different plane. Yeah. So I think it's about time क्योंकि आप काफी देर से यहाँ अकेले रह रहे हैं. अब तो आपकी अम्मा आ गई हैं. जी. आपके अब्बा भी आ गए. जी. अब्बा भी आ गए. पहले तो अम्मा आती जाती रहती थी. So I think it's about time. जी. कि I think so too. Yeah. I can feel it in my bones. कि चलो शादी करें. तो शादी कर लेते हैं, शादी करते हैं. तो शादी करें. Mashallah. On that note, I'm going to take a short break. We'll be right back. We're gupshopping with Gohar Rashid right here on After Hours. Gaur, I have to say, thank you so much for dressing up for my show. अरे. It's a very casual show, but when someone makes an effort, I really appreciate it. Credit goes to her though. The credit goes to her. Yeah. It was all her. Mashallah. She forced me to dress up. And I like the cologne, and I know she chose that too. Yeah. आपने अपना एक niche बनाया हुआ है to play very strong characters. You don't often play the stereotypical hero romance वाला role. But आपने अभी एक play किया, एक जन्नत से आगे ड्रामा था जिसमें आपका ट्रैक था कुबरा खान के साथ. And उसमें आपने, it was a very romantic track, and उसका बहुत अच्छा feedback आया. You know, there was great chemistry, and people really accepted you in the normal role as well. आपने consider किया है कि आप उस तरह के roles और करें? Because उसमें, because that's also a change, right? हाँ, but बहुत boring. Hero is the most boring character that one can play. Yes, उसकी fan following और ये वो सारी चीजें बहुत ज़्यादा होती हैं, fair enough. But वो perform करने में ना बहुत boring हो जाता है. But don't you think you'd be good at romance? Because you are good at मैंने romance. romance भी किया ना, तो वो conventional किस्म का romance नहीं होगा. वो बड़ा कोई फिर मेरे type का romance होगा. अब वो क्या है वो discover करूँगा मैं. ठीक है ना, मुझे पता था अगला सवाल ही पूछेंगे आप. ठीक है ना, आपके टाइप का क्या रोमांस होगा. ठीक है ना, वो मैं डिस्कवर करूंगा. मगर कुछ ये कन्वेंशनल नहीं होगा, वो जरा कुछ, वो भी कुछ टेढ़ी चीज ही होगी, कुछ हटके ही होगा. यही चीजें अब चेंज हो रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है ना, यही सारी चीजें कि वही जो क्विंटेसेंशियल हीरो वो बदल रहा है. ठीक है ना, वो बदल रहा है. रोमांस भी चेंज हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक सीन विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना. ठीक है ना, उसका जो एक सीन है, ठीक है ना, जहाँ पे वो बंदा आकर उनको ऑफर करता है कि मेरे साथ आए शहर में. ठीक है ना, अब उस सीन को अगर आप डाइसेक्ट करें तो उसने बिल्कुल एक स्ट्रेट फेस के साथ
2 खवातीन के साथ उसने फ्लर्ट किया है उस सीन में, ठीक है ना। अब यही यहाँ पर हो रहा होता, तो वो तो ऐसे करके शक्लें भी बनती, तो जरा बालों के साथ भी खेला जाता, ठीक है ना, ड्रेसिंग ओवर द टॉप होती जरा, और मतलब महंगी चीजें भी पहनी होती। उसने कुछ नहीं ऐसा किया था, सिंपल गया, उसे बात किया, और वो उतनी ही ज्यादा अपीलिंग लगी आपको, वो सीन कन्विंसिंग लगा आपको, बहुत कन्विंसिंग, ठीक है ना, एज एन ऑडियंस, एंड इट वाज सो अट्रैक्टिव, लाइक एज अ वुमन। अब मैं आई डोंट नो कि बाकी खवातीन क्या सोचती हैं, उनके लिए क्या अट्रैक्शन है, बट फॉर मी, मेरे लिए कभी भी वो क्विंटेसेंशियल चीजें अट्रैक्टिव नहीं थी। मेरे लिए कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी एंड दैट थिंग इज अट्रैक्टिव। सो आई अंडरस्टैंड कि तो चीजें चेंज हो रही हैं, and the audience would accept it. Moving out of, अब हमारी मीडिया की 2 साइड्स होती हैं। अब एक एक्टर सिर्फ एक्टर नहीं है, अब हम एक एक्टर एक हद तक एक इन्फ्लुएंसर भी बन गया, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया। सो सोशल मीडिया पे आप ज्यादा वल्नरेबल नहीं है, आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये कॉन्शियस डिसीजन है 100%। Why is that? मुझे किसी को इतना मौका देना ही नहीं है कि वो मेरी किसी भी प्राइवेट चीज के ऊपर कमेंट कर सके। इट्स दैट सिंपल। मेरी प्राइवेट लाइफ, मेरी एक बड़ी सीक्रेट जगह है वो, कि जहाँ पे मेरी फैमिली है, मेरे लव्ड वंस हैं, ठीक है ना, और बर्फी, और बर्फी इज डॉगी। यस